उत्तराखंड में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रास्ता बंद होने की वजह से लोग जान दांव पर लगाकर जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम से शुरू हुई इस तबाही ने पहाड़ के आखिरी छोर तक अपने पैर पसारे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 4 धाम से शुरू हुई तबाही की वो तस्वीरें जो कुदरत के कहर की पूरी कहानी खुद बयां कर रही हैं। यह है उत्तराखंड का वो नक्शा जिसमें 4 धाम नजर आ रहे हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ की, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वो 16 जून की रात थी जब तबाही के पहले सैलाब ने केदारनाथ धाम पर दस्तक दी थी। 16 जून को सुबह 6:55 पर दूसरा सैलाब आया और सब कुछ साथ बहा ले गया। केदारनाथ धाम पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ कुछ बाकी है तो सिर्फ शिवलिंग, खाली बीच का शिवलिंग बचा है। आपने मंदिर देखा है? मंदिर के अंदर क्या था? क्योंकि शिवलिंग है, वहाँ पर नंदी थे। बीच का शिवलिंग है, नंदी टूट गया है। नंदी का सिर्फ वो स्टैचू पड़ा है, बट पूरा ऐसे टूट गया। नंदी बना हुआ था, वो तो टूट गया। अंदर में जो मंदिर के अंदर का क्या नजारा? क्योंकि अभी तक हमने बस भरा हुआ है, सिर्फ पूरा मिट्टी बालू भर गई। केदारनाथ में तबाही की तस्वीरें 18 जून को सामने आई थी, जो ये बता रही हैं कि वहाँ सब कुछ उजड़ चुका है। दुकानें, होटल, लॉज, खच्चर वाले, कुछ भी नहीं बचा। केदारनाथ में तबाही फैलाने के बाद सैलाब आगे बढ़ा तो रामबाड़ा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें रामबाड़ा की हैं। रामबाड़ा केदारनाथ से 7 किलोमीटर दूर है। रामबाड़ा में भी कुछ नहीं बचा। वहाँ पे एक वक्त में करीब 400 से 500 लोग रहते थे। तो आप देखिए रामबाड़ी, लोग कहते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी चाय की दुकानें, बाकी जो छोटी छोटी दुकानें होती है, फूल की दुकान वगैरह, सारी दुकानें इस तरह की यहाँ पे दुकानें थी और ये दुकानें सारी तबाह हो चुकी है। रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको रास्ता दिखाई देगा, पीछे की तरफ से ये रास्ता आता है, यहाँ पे छोटा सा दिखाई देगा, लेकिन पूरा पहाड़ धंस चुका है। इसकी वजह से ये रास्ता पूरा खत्म हो चुका है। आगे देखिए यहाँ पे ये रास्ता शुरू दोबारा होता है। ये रास्ता आगे जाता है केदारनाथ के पास और यहाँ पे देखिए लोग कैसे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी तरह की मदद इनको यहाँ पर पहुंचे, किसी तरह का खाने का सामान यहाँ पर पहुंचे। पिछले 3-4 दिनों से लोग यहाँ पर खड़े हैं। सैलाब आगे बढ़ते हुए सब कुछ लील जाने को तैयार था। रामबाड़ा से 7 किलोमीटर और केदारनाथ से 14 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में भारी तबाही हुई है। केदारनाथ के अलावा बाकी तीनों धाम से भी तबाही की खबरें आई हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के बारे में भी कोई सूचना नहीं मिली है। ये तस्वीरें गंगोत्री की है, जहां दर्जनों गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं। गाड़ियां जो है वो पानी में आपको डूबी हुई दिखाई देंगी, कई सारी गाड़ियां। ये फ्लड उतरने के बाद का नजारा है। रात भर बारिश में लोग छुपते रहे, इधर उधर सहारा ढूंढते रहे और उसके बाद दूसरे दिन की जो स्थिति थी ये है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां अंदर तक यहाँ तक डूबी हुई है और ये भी दूसरे दिन सुबह का नजारा है। होटल शिवालिक के पास का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सारी गाड़ियां टूरिस्ट की गाड़ियां हैं। लोग जिन गाड़ियों से यहाँ पर आए थे यात्रा के लिए। गंगोत्री धाम में फंसे लोगों का दर्द सुनिए। इधर आके फंस के खाने में एक पाती जमना देखूंगा। तबाही की गवाही दे रही ये तस्वीरें यमुनोत्री की हैं, जहां सड़कें टूट चुकी हैं, मकान सैलाब में बह गए और चट्टानें अब तक खिसक रही हैं। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है और इसका ज्यादातर इलाका यमुनोत्री से नीचे बसा है। सैलाब ने उत्तरकाशी में भारी तबाही मचाई। सैकड़ों इमारतें बह गईं, गाड़ियां बह गईं, जानवर तक बह गए। उत्तरकाशी के जोशीयाड़ा की इन तस्वीरों को देखिए, जहां देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह नदी किनारे बनी करीब 40 इमारतें ढह गईं। उत्तरकाशी के प्रेमनगर इलाके में 3 मंजिला इमारत भागीरथी की लहरों के आगे भरभरा कर गिर पड़ी। उत्तरकाशी में अभी भी 9000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है। देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने उनका सब कुछ सैलाब में बह गया। जान बचा के भागे और प्रशासन को हमने फिर लिखे भी दिया। मेरा सामान बह गया सब नीचे से, यहाँ बाहर में बहुत सामान था वो भी बह गया और वो नीचे वाला कमरा में भी पूरा ये
एबीपी न्यूज पहुंचा केदारनाथ से करीब 80 किलोमीटर दूर तिलवाड़ा, जहां से आगे जाने के सारे रास्ते बंद हैं। एबीपी न्यूज टीम की सदस्य के नाते आज केदारनाथ यात्रा का हमारा चौथा दिन है और सबसे खतरनाक मंजर हमारे सामने है। केदारनाथ की यात्रा में रुद्रप्रयाग से आगे और तिलवाड़ा से 2 किलोमीटर पहले सड़क पूरी तरीके से बह गई है और इसके हाल फिलहाल बन पाने की कोई गुंजाइश नहीं है। चमोली में गोविंद घाट की इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जहां गाड़ियां खिलौने की तरह सैलाब में बह गई। मकान के साथ ट्रक और जेसीबी मशीनें तक पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गई। चमोली में भी भारी तबाही की खबर है। बताया जा रहा है कि 26,000 से ज्यादा लोग चमोली में अब तक फंसे हुए हैं। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के रास्ते में आगे बढ़ते हुए श्रीनगर की तस्वीरें सामने आई, जहां कई मकान मलबे में दब चुके हैं और लोग अपनी मकान की छत पर खड़े बर्बादी का मंजर देखने के लिए मजबूर हैं। आज हमारी ऐसी स्थिति आ रही है, कहाँ जाए क्या खाए, हमारे बच्चे बीमार, हमारे बूढ़े बीमार, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम इस बार 1 रुपया भी नहीं है बच्चों के लिए दवाई का, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारे पास। पहाड़ों से नीचे उतर रहे तबाही के सैलाब ने जब ऋषिकेश में दस्तक दी तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की हैं, जहां शिव की मूर्ति हमेशा नजर आती है। ये तस्वीरें 17 जून को दोपहर की हैं, जब गंगा शिव मूर्ति के गले तक पहुंच चुकी थी और कुछ घंटों के भीतर ही शिव की ये मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी।